छठ को गुजरे 12 से 13 दिन हो चुके हैं। उस वक्त भी हम आए थे छठ घाटों का हाल दिखाने। अब छठ पूजा के कुछ दिन बाद 12-15 दिन गुजर चुके हैं। हम एक बार फिर से उसी जगह हैं, दिल्ली के कालिंदी कुंज छठ घाट पर, ये जानने की कोशिश करने के लिए, इस बात की रियलिटी चेक के लिए कि यमुना की सफाई का काम पहुंचा कहां तक है। तो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से मुझे कहा है कि वो यमुना के जल का आचमन करेंगे। कर लिया? आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चेक किया डिजोल्व ऑक्सीजन है। अगर आप नहा सकते हैं तो आचमन भी कर सकते हैं। जिस यमुना की सफाई के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, पूरा दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा गया, बीजेपी सत्ता में आई और यमुना की सफाई के दावे और वादे किए गए, उस यमुना की सफाई का काम कहां तक पहुंचा है? हम यहां पर आए थे 23 अक्टूबर को, छठ पूजा से कुछ दिन पहले, ये जानने कि दिल्ली की यमुना कितनी साफ हुई है। क्या यहाँ पर भक्तगण आचमन कर सकते थे दिल्ली की यमुना का? क्या यहाँ पर लोग जो है डुबकी मार सकते थे, सूर्य को अर्घ दे सकते थे? ये जानने के लिए, और अब छठ पूजा के कुछ दिन बाद 12-15 दिन गुजर चुके हैं, हम एक बार फिर से उसी जगह हैं, दिल्ली के कालिंदी कुंज छठ घाट पर, ये जानने की कोशिश करने के लिए, इस बात की रियलिटी चेक के लिए कि यमुना की सफाई का काम पहुंचा कहां तक है। क्या छठ पूजा के बाद यमुना की सफाई का काम बंद हो गया है और फिलहाल यमुना की स्थिति कैसी है? तो मैं आपको बता दूं, दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं झाग तो है पानी में, और पानी में झाग का स्प्रे भी लगातार किया जा रहा है, जो पहले भी किया जाता रहा है। हमने इससे पहले जब आपको दिखाया था उस वक्त भी यमुना के पानी में लगातार स्प्रे किया जा रहा था ताकि झाग जो है वो ख़त्म किया जा सके, लेकिन झाग ख़त्म तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यहाँ मुझे पहले से कम झाग ज़रूर दिखाई दे रहा है और पानी का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब यमुना कितनी साफ़ हुई है, कितनी साफ़ नहीं हुई है, ये जानने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार के कामकाज की बात की जाए तो आप देख रहे हैं लगातार स्टीमर चल रहे हैं। इन स्टीमर पर बाकायदा एक कहें केमिकल का टब रखा हुआ है, उससे लगातार केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। और आप जितने स्टीमर्स देख रहे हैं ना, 1 2 3, एक उधर खड़ा है 4, अभी फ़िलहाल सिर्फ 4 स्टीमर्स नज़र आ रहे हैं। झाग बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन उस वक्त बहुत सारे स्टीमर्स लगे हुए थे, झाग थोड़ा सा ज़्यादा था यहाँ से। और जो अब दिखाई दे रहा है, छठ के वक्त जब यमुना की सफाई का काम चल रहा था, स्टीमर्स ज़्यादा थे, झाग जो है वो भी ज़्यादा था। लगातार केमिकल का छिड़काव उस वक्त भी किया जा रहा था। अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि कालिंदी कुंज छठ घाट पर यमुना की पानी में केमिकल का छिड़काव जारी है ताकि जो झाग बन रहा है उसमें कमी की जा सके, लेकिन झाग बराबर बना हुआ ज़रूर है। आगे चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यमुना के पानी में शुद्धता का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, यमुना का पानी थोड़ा कम खतरनाक उन्हें लग रहा है। क्या यमुना के पानी में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है या नहीं? पहले से साफ दिख रही है यमुना? काफ़ी साफ, अब बैठ नहीं पाते यहाँ पे, इतनी बदबू आती थी पहले। हाँ, पहले से बहुत साफ है, अब तो पानी अब नहा भी सकते हो इसमें। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे को 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया है अभी। विशाखापट्टनम से इधर आया तब 1 महीना हो गया मेरे को पूरा। यहाँ पे झाग तब दिखाई देता था ज़्यादा कम? पहले तो बहुत झाग था, पूरा जमा पड़ा था इधर साइड में, पूरा गंदा गंदा था, तो काफ़ी साफ हो रखा है। आप रोज़ आते हैं यहाँ पर? हाँ, डेली आता हूँ। भाई मॉर्निंग में आता था, आज लेट हो गया ना, सोमवार था, पूजा कर रहा था तो लेट हो गया आज। यमुना पहले से साफ हुई है? हाँ, यमुना पहले से साफ़ है, क्योंकि हम यहाँ पे पास में रहते हैं। 1.5 साल पहले भी मैं आया था और देख के गया था, उसके बाद अभी आया तो साफ़ ही है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, झाग तो बहुत ज़्यादा पिछली बार से बहुत कम है, और जो अभी दिख रहा है ये भी साफ़ हो ही रहा है, हमें दिख रहा है, आंखों के सामने सफाई हो रही है। आप यहीं के हैं? हाँ, मैं भी इन्हीं के साथ ही रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहते हम लोग। पहले हाँ, बस हम भी 1.5 साल पहले हम दोनों साथ में ही आए थे, उससे तो काफ़ी ज़्यादा सफाई है पहले से।
यहाँ के पानी में नहा सकते हैं, इतना साफ हुआ है? हाँ इतना तो लगभग कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी। नहा सकते हैं मतलब पीने का अगर कोई पी तो नहीं सकते, बट हाँ नहा सकते हैं, स्मेल भी बिल्कुल नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। ये केमिकल, केमिकल है ये कौन सा मतलब ये है क्या? सफाई करने के लिए किसकी? इसकी जमुना में गंदगी झागो करते हैं इसे सफाई? केमिकल लगा में। हाँ, उसमें जो केमिकल रखा हुआ है हाँ वही वो डब्बे में भर के वही लगाते उसकी हैं। विलोई होती है। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पर छिड़काव होता है। उसमें छिड़काव होता है। आप करते हो छिड़काव? हाँ जी, अच्छा, रोज कितना करते हो छिड़काव, कितनी बार? रोज बहुत, सब पूरे दिन हो चला रहे, नाव में चलाते हैं। अच्छा, नाव में चलाते हो? हाँ जी, पूरे दिन होता है तो छिड़काव? पूरे दिन हुआ 5-6 बजे लो। 5-6 बजे तक। हाँ सुबह जी। कितने बजे से शुरू होता है? सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से? हाँ सवेरे लग जाओ। अच्छा, हाँ ये जी। रोज हो रहा है छिड़काव? हाँ जी, रोज हो रहा। कितने दिन हो गए छिड़काव करते इसे 1 महीना हो जाएगा अब इसमें। हुए? दिल्ली की यमुना साफ सुथरी हुई है क्या पहले से? पहले से बहुत साफ हुआ है। हाँ, ये ऐसा नहीं था पहले, तो इसमें से काला सिर्फ काला निकलता था काजल जैसे। अब तो समझिए कि 14 आना ठीक है, 16 में 14 आना ठीक चल रहा है, ये है अनुमान। आप तो दिल्ली के हैं, झाग पहले से कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? छठ के बाद साफ सफाई रेगुलर हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ हो, तो ये तो हो रहा है, ये तो मुझे मालूम है कि अब सफाई हो रहा है यहाँ। जमुना तो पहले बदबू देता था, अब तो बहुत सफाई सुथरा है, अच्छा है। इसे देखने आए हम, कहे कि चलिए तक देख ले जमुना का स्थिति। रेखा गुप्ता जी बेचारे बहुत मेहनत करके, वैसे तो कह रहा था कि सफाई होबे नहीं करेगा, लेकिन वो अपन आखत प्रयास से बहुत लगनशील मेहनती महिला है और भविष्य में ऐसा होना ही चाहिए। दिल्ली सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर लोगों को भरोसा है कि यमुना जो है वो साफ हो जाएगी। जितना जो डेडलाइन 3 से 5 साल की बात की जा रही है, पीएम मोदी ने 3 साल का वक्त मांगा था लोगों से कि 3 साल मुझे दीजिए, यमुना साफ हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर कालिंदी कुंज का जो छठ घाट है, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें मिला ये कि झाग और केमिकल स्प्रे अभी भी जारी है। छठ पूजा में जिस रफ्तार से काम हो रहा था, हमें यहाँ पर वही सिचुएशन दिखाई दे रही है, बल्कि झाग पहले से कम दिखाई दे रहा है। पानी का फ्लो भी अच्छा है और यहाँ पर लोग नहाने के योग्य अभी भी मान रहे हैं पानी को। और आपको दिखा दूँ, ये वही जगह है, आप देख सकते हैं। जब हम आए थे 23 अक्टूबर को यमुना की सफाई का रियलिटी चेक करने, तो ये वही जगह है जहाँ पर कैंप लगा हुआ था दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड पूरे दिन में उस वक्त 4 बार सैंपल्स इकट्ठे करते थे इस यमुना के पानी का और चेक होता था। वो भी हमने दिखाया था आपको कि उस दिन कितना था यमुना के पानी की शुद्धता का स्तर। और अभी फ़िलहाल मुझे इसमें पर्दे डले हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर शायद कोई नहीं है। और यमुना के पानी में साफ़ सफाई का लेवल मुझे उसी स्तर पर दिखाई दे रहा है जितना छठ पूजा में था, बल्कि साफ सफाई अभी भी चल ही रही है। ये है कालिंदी कुंज छठ घाट का जो यमुना की सफाई का रियलिटी चेक। अब हम जाएंगे दिल्ली के आईटीओ घाट, जो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। वहाँ पर भी रियलिटी चेक हम कर चुके हैं छठ से पहले यमुना की साफ सफाई का। और अब हम कालिंदी कुंज के बाद जाएंगे दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पर। वहाँ पर देखेंगे कि जब त्यौहार था उस वक्त जिस रफ्तार से यमुना की सफाई का काम हो रहा था, रफ्तार बरकरार है कि नहीं, वहाँ पर स्तर क्या है यमुना की साफ सफाई का और शुद्धता का। तो चलिए चलते हैं दिल्ली आईटीओ के छठ घाट पर। ये दिल्ली का आईटीओ घाट है, हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छठ में जो सफाई अभियान शुरू हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा। क्या वाकई छठ के बाद भी यमुना की सफाई का काम उसी स्तर पर जारी है जैसे पहले जारी था, और अभी यमुना कितनी स्वच्छ हो पाई है, कितना वक्त लगेगा यमुना को पूरी तरह स्वच्छ होने में। क्या यमुना का पानी आचमन योग्य छठ के वक्त तो लोग बता रहे थे कि आचमन कर सकते हैं, अभी भी वैसा है या सफाई का काम थोड़ा सा रुक गया है, हिला हवाली चल रही है क्या यमुना के सफाई के कामों में। इसी सिलसिले में हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अनिल जी हैं। अनिल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। कब साफ होगी यमुना? माँ यमुना दिल्ली की जीवनदायिनी है और
बीजेपी की सरकार का ये प्रण है कि 3 से 5 साल में माँ यमुना को बिल्कुल साफ करेंगे। 8 महीने में ये एक आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि फ्लोटिंग कचरा यमुना के नहीं है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ये गुड इसके साइन है। अगर फरवरी से पहले बात करें तो दिल्ली में 37 STPs प्लांट थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा डिफेक्टिव या नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स थे। आज मैक्सिमम STPs स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, यानी कि जो उनका डिस्चार्ज है वो बेटर है। अब करें नाले की बात। 22 नाले हैं। सबसे बड़ा जो काम होना है और जो हो रहा है वो नाले को टैप करके डायरेक्ट नाले की गंदगी ना जाए। अब लोगों के 3 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली की पॉपुलेशन है। लोगों के घरों से जो ड्रेनेज निकलता है या जो स्टॉर्म वाटर निकलता है, आप एकदम से तो बंद नहीं कर सकते। अब DSTP वहाँ पर चालू हो जाए, इस पे सरकार काम कर रही है। कुछ प्रयास हुआ है और कुछ 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। ये यमुना नदी की जो हालत है, ये 27 साल की लेगेसी में हमें मिली है। क्वेश्चन करना चाहिए कांग्रेस से 15 साल में क्या किया, क्वेश्चन करना चाहिए आम आदमी 11 साल में क्या। हमने जो 8-9 महीने में कर दिखाया, केजरीवाल ने तो 5 साल से छठ पूजा ही यहाँ बंद की हुई थी। बहुत पॉलिटिकली करेक्ट वाली बात कर रहे हैं आप। टेक्निकल बता रहा हूँ। आप अगर मेरी एक भी बात को झुटला दें, क्योंकि मैं पर्यावरण में काम करता हूँ, मैंने एडमिट किया कि 22 नालों को टैपिंग का काम होना है। मैंने तो नहीं कहा कि शुरू हो गया है। आप अगर अपने कैमरे को नालों पे ले जाके, आप नजफगढ़ डेन पे जाइए, जहाँ पर वो बाईपास के पास हैं, आप देखोगे वहाँ काम शुरू है। आप सेंट नर्सिंग होम के डेन पे जाके देखिए, आप शादरा डेन पे कोंडली के पास जाके देखिए, ऑलरेडी वर्क हैज़ स्टार्टेड। उसको क्योंकि हाइड्रोलिक उसका स्ट्रक्चर खड़ा होना है, सिविल कंस्ट्रक्शंस हैं, मशीन्स हैं, इसलिए हमने 3 साल मांगे थे। STP कंट्रोल हो जाए, वो ऑलरेडी उस पर काम हो गया। जो फ्लोटिंग की मैंने बात की, दे ऐड टू दी यमुना। तो उस पर क्योंकि डेली यहाँ पर हमारे स्क्रीमर या हमारा मशीन्स लगी है, वो कर रही है। जब छठ के दौरान यमुना की सफाई का काम चल रहा था तो मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा था। आज जब मैं सुबह कालिंदी कुछ घाट गया, वहाँ पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है, रिपोर्ट देखी और मेरा मन किया कि मैं भी माँ यमुना का आचमन करूँ। मैंने उसको स्मेल किया, आचमन किया, तो बड़ी सुखद अनुभव हुई। बहुत सिंपल सा सवाल है सर मेरा। आप उस दिन गए, आचमन करके आए, क्या आज की यमुना, अभी हम यहीं पे खड़े, इस पानी का आचमन कर सकते हैं आप? बताता हूँ। उस वक्त में दिल्ली जल बोर्ड ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन सभी घाटों पे बनाए थे। मैं जब कालिंदी कुंज पे गया तो मैंने पैरामीटर चेक किए। पैरामीटर वो नहाने की क्वालिटी के बराबर थे। फिर मैंने उसको फिज़िकली स्मेल किया, फिज़िकली टेस्ट किया, तो आचमन लायक थे। तो मुझे ये लगता है, ये आप WHO के स्टैंडर्ड भी देखें, जो भी जल नहाने लायक है उसका आप आचमन का मतलब पीना नहीं होता। मैंने आज चेक नहीं किया। आप मुझे कहते तो मैं आज की रिपोर्ट लेके आ जाता। आप कहें तो अंदर जाके उसको फिजिकली देख सकते हैं। ये तो डेली की मॉनिटरिंग होती है इनकी, दिल्ली जल बोर्ड की, उसको कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सफाई जिस रफ्तार से होनी चाहिए यमुना की, वो हो पाई है? वो रफ्तार जारी है? उस जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा रफ्तार से हो रही है। एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। आज यहाँ आप खड़े, मैं खड़ा हूँ, आप खड़ा, आपको बदबू आ रही है? नहीं आ रही। आप अगर पिछले साल नवंबर में बात करते तो शायद यहाँ खड़े होने की स्थिति नहीं थी। झाग और केमिकल फ्री होने में यमुना को दिल्ली में कितना वक्त लगेगा? कोई एग्जैक्ट टाइम है कि 3 से 5 साल लगेंगे। 3 से 5 साल का वक्त कह रहे हैं। एक नया चुनाव, विधानसभा चुनाव आ जाएगा 5 साल बाद तो। और मैं नहीं कह रहा, ये मोदी की गारंटी भी है। आप अगर याद कीजिए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए हम धड़ल्ले से कह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से मुझे कहा है कि वो यमुना के जल का आचमन करेंगे। कर लिया। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चेक किया, डिजोल्व ऑक्सीजन है, अभी है, तो अगर आप नहा सकते हैं तो आचमन भी कर सकते हैं। ये थे दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी, जिनसे हमने छठ पूजा में जब यमुना की सफाई का काम चल रहा था उस वक्त भी ठीक इसी जगह बात की थी। जानने की कोशिश की थी उस वक्त कि यमुना की सफाई कब तक हो पाएगी। और हम 12-13 दिन गुजर चुके हैं छठ पूजा को, और एक बार फिर से दिल्ली के उसी ITO छठ घाट पर हैं, ये जानने के लिए कि दिल्ली की यमुना की सफाई की जो रफ्तार है वो वैसी ही बरकरार है, उसमें कुछ तेज़ी आई है या नहीं आई है, और यमुना का पानी साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
साफ हुई है दिल्ली की यमुना, क्या लगता है पहले से? साफ़ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम जब से देख पा रहे हैं, हम बहुत बार, मैं मुंबई से हूँ बेसिकली एंड दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो हमेशा हमने वैसा ही देखा यमुना जी को। बीच में जब कोई से पॉलिटिकल जब कुछ होता है तो सफाई अभियान चलती है, मशीनें आप देख पा रहे हो चलता है, तो अच्छा लगता है, चलो कुछ तो है। हाँ, जो ऊपर कचरे दिख रहे हैं वो नहीं है, पर पानी सेमेटिस नाले जैसा ही है। इसमें आप न नहा सकते हो, न पानी आप यूज़ कर सकते हो। होता है ना कि हम लोग हिंदू हैं तो मानते हैं तो चलो थोड़ा सा हाथ धो लेंगे, थोड़ा पानी ऊपर कर लेंगे, वो नहीं कर पाते हैं। मतलब वो फील नहीं आता कि यमुना जी हैं। जैसे पहले तो यहाँ पे इतना बुरा हाल था, अब तो बहुत काफ़ी साफ़ हो गई है यमुना। अब मशीनें भी चलाई गई यहाँ तो। उससे ये छठ पूजा के घाट से पहले तो यहाँ कोई आता ही नहीं था। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता था। आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे? रेगुलर बेसिस आते ही रहते हैं। तो सफाई चल रही है, काम चल रहा है, बंद तो नहीं हुआ है? नहीं मैम, चल रहा है, ये चली पड़ी है मशीन। यहाँ पे 4 बजे के बाद भी मशीन चलती है, फिर शाम को चलाते रहते हैं लोग मशीन। अब तो पहले से तो बहुत बदलाव आ गया यहाँ पे, घाट पे बहुत साफ़ सुथरा हो गया, तो बहुत ख़राब था ये। बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। इसमें मेरा मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम यूपी से हैं तो छठ पूजा भी हम मनाते हैं, और हम बाय बर्थ में यहाँ पे छठ पूजा मनाता आया हूँ, तो मेरी फैमिली और हम सब यहाँ पे आते थे छठ पूजा मनाने के लिए। बट यहाँ पर मैं हमेशा ही देखता था कि जब मेरी माता थी तो जब पूजा करती थी तो वो बहुत गंदा होता था। हम उसको नदी कहते थे, लेकिन वो नाले का रूप ले चुका था उस समय तक। लेकिन इस बार छठ पूजा में जो व्यवस्था रही है, जो पानी की सफाई हुई है, वो ज़ोरों शोरों से रही है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% क्लीन हो गया, बट ये है, हो रहा है, इट्स इन प्रोसेस, वो जल्दी हो जाएगा जिस हिसाब से काम चल रहा है। तो साल 2 साल में अगर ये देखने को मिल रहा है इतनी सफाई, तो शायद 5 सालों में ये पूरी साफ़ हो जाए नदी। मेरे साथ बेहद अहम शख्स मौजूद हैं, यमुना बाबा। लोग उन्हें इस नाम से जानते हैं, प्यार से बोलते हैं। यमुना के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार। बाबा, ये बताइए कि पहले से साफ सुथरी हुई है यमुना? देखो, पहले से तो स्थिति अच्छी है, और नवंबर में, पिछले नवंबर से इस नवंबर में यमुना में गंदगी कम है, क्योंकि पानी का फ्लो चल रहा है, यमुना बह रही है। लेकिन कालिंदी कुंज में तो हाल बेहाल है। देखो, हमारे दिल्ली और एनसीआर में कितने वॉशिंग मशीन चलते हैं, तो उसका वो जो केमिकल झाग, अभी हमारी जो एसटीपी बने इतनी हाई क्वालिटी के नहीं है कि उसको वो पानी में जाने से बचा सकें। तो हमें हाई क्वालिटी के एसटीपी लगाने होंगे, और यमुना जो गंदा नाला गिरना है, हमें गंदे नदी से ज़्यादा हमें गंदे नालों पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं महसूस कर रहा हूँ, हाँ, इसमें नालों पे काम कर रहा है। मैंने कई नालों को विजिट किया है, मगर वो काम कर रही है। मगर मैं बीजेपी के मंत्रियों से एक निवेदन करूंगा कि केजरीवाल की तरह यमुना को छोड़ मत देना, नहीं तो आप अपने ऑफिस में बैठ कर के यमुना साफ़ करते रहो तो यमुना साफ़ नहीं होगी। आपको घाट पे आना होगा, नदी के किनारे आना होगा। आप सफाई का खेल मत खेलो, मगर यमुना को देखो और उसके किनारे साफ़ सुथरा हो रही है नहीं। ये देखिए, ये कचरा निकला है, वो देखिए सामने कैमरा में, अगर आप दिखा सको तो देखो। अगर वो कचरा डेली उठ जाए तो ये उड़ करके नदी में ना आए ना, हवा चलती तो हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उड़ के आ जाती है। ये 10 दिन 15 दिन का, तो नदी जैसे सड़क की सफाई होती है, गली मोहल्ले की सफाई होती है, वैसे यमुना के भी यमुना मित्र सरकार रखे, या इतने एनजीओ हैं छोटे छोटे जगह उनको दे दे तो सफाई बनी रहे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यमुना बाबा। तो यमुना बाबा को उम्मीद है कि पिछली सरकार के मुकाबले ये सरकार जिस गति से काम कर रही है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि यमुना की सफाई पर स्पेशल रिपोर्टिंग नहीं होगी और यमुना की सफाई का रियलिटी चेक नहीं होगा, और उस वक्त क्योंकि यमुना जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी होगी। देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा कैसा होगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग में मिला, रियलिटी चेक में मिला, इस आईटीओ घाट पर आकर, कालिंदी कुंज छठ घाट से हम जो हैं लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए आए हैं और रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं कि छठ के दौरान जिस तरह की सफाई चल रही थी यमुना की, वो अभी भी जो है वो कंटिन्यू है या नहीं, और यमुना में शुद्धता का स्तर बना हुआ है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, या फिर घटता जा रहा है। तो हमें ये मिला, जैसा कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं अनिल गुप्ता जी ने आचमन कर लिया और कहा कि
ठीक है, यहाँ के पानी में नहाने से अभी कोई सेहत खराब नहीं होगी। यहाँ पानी का उन्होंने आचमन किया। उनके मुताबिक यमुना में ऑक्सीजन का स्तर भी ठीक है। यमुना की सफाई का काम भी जो है वो ज़ोर शोर से चल रहा है, मशीनें भी लगी हुई हैं। हमें केमिकल स्प्रे जो हैं वो कालिंदी कुंज घाट पर भी दिखाई दिए, छठ घाट पर। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये यमुना, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये उसी वक्त पूरी तरह साफ सुथरी हो पाएगी जब पूरी शिद्दत से यहाँ पर जो वादे करके सरकार आई है, दावे करके सरकार आई है, पूरी शिद्दत के साथ यमुना की सफाई का काम भी उसी तरह किया जाएगा। और उस दिन यमुना की सफाई का काम पूरा और यमुना साफ सुथरी हम मानेंगे जब हमें यमुना के पानी का रियलिटी चेक करने तो कम से कम नहीं आना पड़ेगा। सरकार के यमुना सफाई के दावों की रियलिटी चेक करने नहीं आना पड़ेगा। इंडिया टीवी के लिए मैं रचना।